दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप डायबिटीज़ का मरीज हो और आपको दवाई लेने के बाद भी अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की समस्या है तो आप क्या करेंगे। ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते हैं। तो आपको कौन सा चीज़ में ध्यान देना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे लाइफस्टाइल को सुधार करना है, तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों डायबिटीज़ को कंट्रोल करने से पहले हम लोगों को डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। डायबिटीज़ आखिर क्या है? तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल और क्रोनिक बीमारी है। तो सिर्फ दवाई खा के आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप लाइफस्टाइल को नहीं सुधारते हैं, खान पान में अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप चाहे जितनी भी दवाई ले ले, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। तो लाइफस्टाइल में कौन सा सुधार करें, क्या खाए और क्या नहीं खाए। सबसे पहला चीज़, डायबिटीज़ क्यों होता है। दोस्तों अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी है, यानी पैदावार नहीं होता या कम होता है, या तो शरीर अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, तो जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को शरीर के हर एक कोशिकाओं पर पहुंचा देता है ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, शरीर के हर एक अंग अच्छे से काम कर पाए। अगर किसी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी या बॉडी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ग्लूकोज शरीर के हर एक कोशिकाओं पर ना पहुंचकर खून में इसका मात्रा बढ़ जाता है। अगर ये मात्रा खाली पेट में 100 mg पर डेसीलीटर के ऊपर जाने लगे और खाने के 2 घंटा बाद 140 mg पर डेसीलीटर के ऊपर जाने लगे, तो हम लोग इसे डायबिटीज़ के तौर पर काउंट करते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय से डायबिटीज़ को झेलते हैं और कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो कई गंभीर बीमारी आपको हो सकती है। आपको हार्ट की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, आपको नार्व में प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर पड़ सकती है, आपको हार्ट अटैक तक हो सकता है, यहाँ तक कि स्ट्रोक भी होते हैं। तो आप डायबिटीज़ को ज़रूर कंट्रोल में रखें। तो दवाई लेने के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल में कुछ सुधार करना है। सबसे पहला चीज़, आपको दिन भर के खान पान में ध्यान देना है। तो खान पान में आप क्या करें क्या नहीं करें। एक चीज़ आपको खान पान में करना है, आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर दे। आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चाहे वो चावल के तौर पर हो या रोटी के तौर पर हो, आप कार्बोहाइड्रेट कम से कम ले। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 2 किस्म का होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों का गलतफहमी ये है, अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जगह कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं तो डायबिटीज़ के केस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज बेहद जल्द रिलीज़ हो जाता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में धीरे धीरे करके रिलीज़ होता है, लेकिन ग्लूकोज का जो इंटेक है वो सेम रहता है। तो आपको ग्लूकोज का इंटेक कम करना पड़ेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना पड़ेगा। इसलिए आप चावल हो या गेहूँ हो, उसका कोई भी बना सामान कम से कम ले या तो ना ले। आप उसके जगह प्रोटीन और अच्छी फैट खा सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आपको कम करना होगा। कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट गलतफहमी पालने के कारण भी अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा लेते हैं। जैसे कि फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आम, सपेता यानी चीकू, लीची और बनाना, खजूर। ये सब में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण अगर आपका डायबिटीज़ में पहले से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है या तो नॉर्मल है, अगर आप इन सब फल का भी सेवन करेंगे तो भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो आप एक गलतफहमी ना पाले, साग सब्जी और फल मूल हमारे सेहत के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है उस फूड का आपको डायबिटीज़ में कम से कम सेवन करना है। तो आप अपने दिन भर के खान पान में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड को कम से कम रखें और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम सेवन करें। दूसरा चीज़ है, लाइफस्टाइल में आपको सुधार लानी होगी। अगर आपको डायबिटीज़ को मैनेज करना है तो तनाव को घटाना बेहद ज़रूरी है। अब आप कहेंगे तनाव के साथ डायबिटीज़ का क्या लेना देना। तो दोस्तों डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी हम लोग तनाव में आते हैं, हमारे शरीर में ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज रिलीज होती है, क्योंकि तनाव के साथ साथ हमारे शरीर खुद को सेव करने के लिए या तो लड़ते हैं या तो फ्लाइट यानी भागते हैं। तो दोनों केस में हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है और इस चक्कर में हमारे शरीर, अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं भी लेते हो तो फैट सेल को
ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती है। अगर इंसुलिन हार्मोन का कमी होता है या तो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उस ग्लूकोज शरीर के हर एक कोशिकाओं पर ना पहुंचाकर हमारे ब्लड में ही बढ़ने लगते हैं, इसीलिए अचानक ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं। तो आपको तनाव को मैनेज करना होगा, तनाव को कम से कम लेना होगा। और लाइफस्टाइल में दूसरा जो चीज़ का सुधार करना है वो है नींद। अगर आप अच्छे से नींद पूरी नहीं करते हो तो भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर जा सकता है। और हमारे शरीर के लिए और मन के लिए नींद को पूरा करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नींद कम लेते हो, दिन भर थकान महसूस करते हो, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम लोग ज़्यादा खान पान भी करते हैं। इसीलिए नींद की कमी की वजह से लोग मोटापा का भी शिकार होता है। और तीसरा चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें। सुबह को मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें और छोटी मोटी काम को आप नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको बाज़ार जाना है तो आप वॉक करके जाए या तो साइकिल चला के जाए, आप गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। और ऑफिस जाते समय आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, आप सीढ़ी चढ़कर जाए। ऐसे छोटी मोटी हरकतें भी आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज करने में मदद करता है। इससे आपका कार्डियो एक्सरसाइज भी होता है और हमारे सेहत के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। ऐसे अगर आप दिन भर फिजिकल एक्टिव रहते हो, तनाव कम लेते हो, नींद अच्छे से पूरी करते हो, इससे आपके शरीर में इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ जाता है और इंसुलिन का पैदावार भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने में आसानी होती है। और तीसरा चीज़ है दवाई। दोस्तों, हम लोगों का शरीर अलग अलग होता है। किसी के शरीर में एक दवाई अगर अच्छे से काम करता है तो दूसरे का नहीं भी कर सकता है। अगर आप एक बार डॉक्टर दिखाने के बाद उस दवाई को अगर लंबे समय से लेते हो और किसी तरह का ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए जांच नहीं कराते हो तो एक दिन आपको अचानक पता चलता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर किसी एक दवाई आपके शरीर में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है दूसरा दवाई काम नहीं करेगा। अगर आप लाइफस्टाइल सुधार करके और खान पान को मैनेज करने के बाद भी अगर किसी एक दवाई में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज नहीं हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह करें और दवाई को आप चेंज कर सकते हैं। इससे भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है, डायबिटीज़ एक क्रोनिक और लाइफस्टाइल बीमारी है, इसीलिए आपको दवाई के साथ साथ लाइफस्टाइल में सुधार करनी चाहिए और खान पान ठीक से करना चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेना चाहिए। तो ये सब अगर सुधार के साथ साथ आप दवाई लेंगे तो आपका आसानी से ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज होगा। अगर आप बिना दवाई का ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।